5 करोड़ 12 लाख कैश, 8 करोड़ 80 लाख की कीमत वाले गहने, सोने और हीरे के गहने एक सूटकेस में भरे मिले। 35 करोड़ की संपत्तियों के कागज भी मिले। तस्वीरों में दिख रहे इन पैसों को गिनने के लिए कैश काउंटिंग मशीन लगाई गई। हिसाब किताब के लिए बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया। ये पैसे दिल्ली के सर्वप्रिय बिहार इलाके में हुई ईडी की रेड में मिले हैं। रेड जिस व्यक्ति के ठिकानों पर की गई उसका नाम राव इंद्रजीत यादव है। इंद्रजीत पर गुरुग्राम में अलविश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग और फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन मर्डर केस में आरोप हैं। रेड में ये 5 लग्जरी कारें भी बरामद हुई हैं जिनका इस्तेमाल वो करता था। महंगी गाड़ियों के शौकीन इंद्रजीत की सेलिब्रिटीज से दोस्ती रही, लेकिन काम वो रंगदारी का करता रहा। हरियाणा के एडीजी YS पूरन कुमार ने अपनी जान ली और उसके बाद रोहतक पुलिस के SI संदीप लाठर ने भी जब अपनी जान ली, तब लाठर ने आखिरी वीडियो में राव इंद्रजीत सिंह यादव का नाम लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि वो पहले ही विदेश भाग गया था। वो UAE में बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। अब आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाइयों का दौर कैसे शुरू हुआ। दिल्ली में 30 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में ये रेड डाली गई। इस केस में इंद्रजीत यादव, उसके साथियों अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ केस चल रहा है। ईडी की जांच के मुताबिक इंद्रजीत सिंह यादव पर अवैध वसूली, प्राइवेट फाइनेंसर से जबरन लोन सेटलमेंट, हथियारों के दम पर धमकी देने और गैर कानूनी तरीकों से कमीशन लेने का आरोप है। साथ ही इन्हीं गतिविधियों से जुड़े पैसों को ब्लैक से वाइट करने का भी शक है। ईडी ने यह जांच हरियाणा और यूपी पुलिस की ओर से दर्ज 15 से ज़्यादा FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की है। इन मामलों में आर्म्स एक्ट और BNS की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। इंद्रजीत सिंह यादव जेम्स ट्यून्स का मालिक है, जो एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है। इंद्रजीत पर हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जा करने जैसे मामलों में केस दर्ज हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वो हरियाणा पुलिस के कई केसेस में वांटेड है। ईडी के मुताबिक अवैध कमाई से इंद्रजीत सिंह यादव ने महंगी प्रॉपर्टी, लग्जरी कारें खरीदी, जबकि इनकम टैक्स में बेहद कम आमदनी दिखाई। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इंद्रजीत ने एक खास वेबसाइट और पोर्टल बनवाया था जिसके जरिए कॉरपोरेट कंपनियों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच लोन सेटलमेंट का खेल चलाया जाता था, जो इन करोड़ों रुपए के बड़े प्राइवेट लोन लेन देन और वित्तीय विवादों का जबरन सेटलमेंट करते थे। ये सेटलमेंट कथित तौर पर डराने, धमकाने और विदेश से काम कराने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट की मिलीभगत से कराए जाते थे। इसके लिए हथियारबंद गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ईडी को यह भी पता चला है कि इंद्रजीत जांच से बचने के लिए और काली कमाई को सफ़ेद करके दिखाने के लिए परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता था। फिलहाल 30 दिसंबर को शुरू हुई रेड अभी भी जारी है, जिसमें अब तक करोड़ों की संपत्ति और कैश ईडी के हाथ लगा है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश मिला है, जिसकी गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गईं। एक सूटकेस में भरे सोने और हीरे के जेवरात मिले। वहीं एक बैग में कई चेकबुक और ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक इस केस से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा लल्लन टॉप उसे भी आपके सामने लाएगा। ये खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने। शुक्रिया।